एक बार अकबर बोला बीरबल से। अकबर राजा था, बीरबल उसका बहुत अच्छा मंत्री था। तो उसने बोला कि बीरबल 4 आदमी ले आओ। तो बोले कि महाराज 4 आदमी क्या करेंगे? तो बोले कि 4 आदमी ऐसे ले आओ जो डरपोक हो, निडर हो, डरपोक हो, निडर हो और शर्मीला हो, बेशरम हो। तो थोड़ी की देर के लिए बीरबल चकरा गया। बोला कि ये कैसा सवाल कर रहे हैं। फिर अपना दिमाग लगाया बीरबल और एक औरत ले जा कर के खड़ा कर दिया अकबर के सामने। तो बोले कि ये क्या है? तो बोले आप ही तो बोले हो कि 4 आदमी ले आओ। तो बोले मैं 4 कहा, तुम औरत लेके आए, वो भी एक, हटाओ इसको। तो बोले महाराज इसी में सारे गुण हैं। तो बोले कैसे? तो बोले कि जब आधी रात को औरत अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो छुप छुप के डरते डरते जाती है। उसको बहुत डर लगता है कि कोई देख ना ले। और जब वो रात में अपने घर होती है, अपने पति के पास होती है, तो वो निडर रहती है। और जब ये शादी पार्टी में गाना गाती है तब वहाँ पर ये बेशरम हो के गाना गाती है। वहाँ पर सब लोग खड़े रहते हैं। हाँ, चाहे वो ससुराल में गाना गा रही हो या मायके में गाना गा रही हो, तो इससे बड़े ससुराल में सास ससुर जेठ जेठान सब रहते हैं और मायके में भी सब रहते हैं। पिता हो, चाचा हो, ताऊ हो, भाई हो। तो वहाँ पे शादी पार्टी में बेशरम हो के गाना गाती है और वही औरत चाचा ताऊ भाई पिता के सामने नज़रें झुकाए हुए शर्मीले में खड़ी रहती है। तो इसीलिए इसी के अंदर चारों गुण हैं, इसीलिए मैं आपके सामने एक पेश किया हूँ। दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगेगा तो कमेंट करके बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी। या चैनल पर पहली बार आना तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम। आजकल की ऐसी औरतें हो गई हैं, लड़कियां, औरतें नहीं, सॉरी, आजकल की बहुत सारी ऐसी लड़कियां, सारी लड़कियां नहीं, बहुत ऐसी लड़कियां हो गई हैं जिसके ऊपर वो अपनी बहनों से डरते हैं, अपनी बेटियों से डरते हैं। उनकी घर की बात बता रही। जो बेटियां अपनी माँ को दबा के रखती हैं, उनकी बातें मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी हो गई हैं कि मायके में रहेंगी तब माँ बाप का, भाई भौजाई का जीना हराम करके रख देती हैं, ऊब जाती हैं परिवार वाले। अब वो लोग सोचते हैं कि कितनी जल्दी इनको अपने घर से भगाऊं, हर हाल में कितना हो करो। समाज में ऐसा बहुत है। आज जिसके घर में परिवार का रोक टोक है, उनके घर की लड़कियां हमेशा दबी रहती हैं मायके में। अब वही लड़कियां क्या करती हैं, पहले की शादी थी तो हो जाता था। आज बस साल 2 साल पहले से 24 घंटा फ़ोन पर लगे रहो, लेकिन वही लड़कियां ये काम करती हैं जो बेशरम होती हैं। संस्कारी लड़कियां कभी इस तरह का काम नहीं करती हैं, क्योंकि अगर उनको अपना घर बसाना है तो 24 घंटे फ़ोन पर नहीं लगे रहेंगी, पहले घर का काम देखेंगे।
तो शादी जब हो जाती है तो सोचती हैं कि मेरा हुक्म ससुराल में भी लोग माने। आज जहाँ तनिक भर इधर उधर हुआ वहाँ भागना चालू कर देती हैं। तो ऐसे में समाज में ऐसे में बताइए कि ऐसी लड़कियों का कैसे गुजारा होगा कि सोचेंगे कि चलो अब शादी हो गई, उसके बाद माँ बाप शेर बन जाएंगे। अरे पहले तो अपनी बेटी का कर्म देखे हो ना, उसके बाद क्यों दूसरों की गलती दो। जब पाल पोस करके जवान किए बेटी को तो उसका कर्म पहले देखो, उसके बाद गलती देनी चाहिए ससुराल वालों की। जब अपनी बेटी अपनी बस में ना हो तो ससुराल वालों की गलती क्यों दो। दोस्तों, आजकल 99% ये कहानियाँ हो रही हैं। आज जो माँ बाप संस्कारी हैं वो अपनी बेटी को ऐसा करते हैं कि ससुराल वालों को भी कहते हैं कि दबा के रखो, और अपने भी बेटियों को यही कहते हैं कि अगर इज्जत से रहना होगा तो ससुराल में रहना, अब मेरे दरवाजे पर भाग के मत आओ। कितने माँ बाप बड़े बेशरम होते हैं कि वैसे तो लगता है कि बेटियां जिंदा हैं नहीं, और उसके बाद क्या करेंगे, तमाशा करना चालू करते हैं। तो ऐसे में अगर वो पलट दो तो क्या होगा। तो जो ससुराल वाले जिनके अंदर संस्कार है, शर्म है, तो वो तो क्या करते हैं, चुपचाप गालियाँ सुनते हैं। लेकिन कब तक सुनेंगे। 99% आजकल ये भारत में ऐसा हो रहा है। अब इसके लिए कहाँ पर सरकार बैठी है, कहाँ पर सो रही है। जो झूठे क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, उन लोगों को शर्म नहीं आती है तनिक भर कि पहले तो अपने घर को लेकर के रोना पीटता चालू करते हैं, उसके बाद दूसरे के घर में वही हालत दूसरे के घर बना देते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो राय ज़रूर देना इसका, क्योंकि हम भी बहुत देख रहे हैं ऐसा, और सुन भी रहे हैं। नमस्ते, धन्यवाद।